हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है सपोज अ यूनिफॉर्मली चार्ज वाल प्रोवाइड्स अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम नॉर्मली अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 2 ग्राम being suspended through a silk thread of length 20 centimeter and remain stayed at the distance of 10 centimeter from the wall, then the charge on the particle will be। देखो क्या दिया है, पहले तो समझो कि मान लो यह एक वाल है, ठीक है। मान लेते हैं इस पे प्लस चार्ज है। इस वाल के कारण यह वाल जो है वह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इधर, ठीक है। तो अगर यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और वह है E = 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, तो अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी चार्ज रख दिए, मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज रखें, तो इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा F और वह होगा Q × E के बराबर। अब अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम होगा। अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है। तो अब इसी को हम लोग ड्रॉ करते हैं कि मान लेते हैं यह वाल है, ठीक है, यह, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यह हो गया, इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या किया गया कि इससे एक चार्ज हैंग कर दिया गया, तो देखो यहाँ पे लटका दिया गया। तो अब क्या हुआ, जो स्ट्रिंग से देखो क्यों ऐसा होगा, यह सिचुएशन होगा और यहाँ पे आके यह चार्ज जो है पॉइंट चार्ज वो रुक जाएगा। क्यों ऐसा होगा यह समझो, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इधर, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे जो चार्ज है वह चार्ज Q है, इस पर चार्ज Q है। अब Q क्या होगा, तो इस पर फोर्स लगेगा, इस पर फोर्स इधर लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्स Q × E, ठीक है। और क्या फोर्स लगेगा, इस पर एक फोर्स लगेगा mg, यह हो गया, और यहाँ पे एक टेंशन आ जाएगा इधर, इधर टेंशन लगेगा T, ठीक है। अब क्या है कि यह यहाँ पे रुका हुआ है, यानी कि यहाँ पे इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है, 0 है। तो हम लोग इसे बैलेंस कर देते हैं, नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन और नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0 होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। तो अगर यह थीटा है तो यह भी क्या होगा, थीटा ही होगा। तो इसका यह कंपोनेंट T cos थीटा आ गया, और इधर यह आ गया T sin थीटा। अब देखो इसका लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और इसका लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसका लेंथ बताऊं यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, तो यह कितना होगा, √20² - 10², तो कितना आ जाएगा, 10√3 आ जाएगा। तो यहाँ से कि सिंस जो चार्ज है वह इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स क्या होगा, ये देखो T sin थीटा QE के बराबर होगा। जो T sin थीटा होगा वह QE के बराबर होगा, और जो T cos थीटा है वह mg के बराबर होगा। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो आ गया tan थीटा और = QE/mg। अब यहाँ से देखो, यहाँ से इस ट्रायंगल में देखें तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, 10/10√3, तो 10/10√3, और यहाँ पे Q है, E जो है वह 2 × 10⁴ है, और यहाँ पे M है 2 × 10⁻³ क्योंकि ग्राम में दिया है ना, तो ये kg में चला गया, और G = 10। तो यहाँ से जब Q को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह कैंसिल हो गया, यह भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आ गया 1/√3 × 10⁻⁻6 कूलम। तो अगर इसे हम लोग लिखें तो यह क्या आ गया, 1/√3 माइक्रो कूलम। यानी अगर हम लोग इसे इक्वेट करें तो x कितना आ गया, x आ गया 3, ठीक है। काफ़ी इजी था। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।